करते हैं ना, उनके लिए जिंदगी में हमेशा दिन छोटे पड़ जाते हैं। यही बात है दो लोगों में, देखने वालों में और पूरा करने वालों में। दोस्त, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि फेलियर और सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है। फेलियर इंसान भी 9 महीने में पैदा होता है और कामयाब व्यक्ति भी 9 महीने में पैदा होता है। सही बोल रहा हूं? यस। लेकिन फिर भी उनकी जो जिंदगी में पैदा होने के बाद एंड तक जो बदलाव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच पे निर्भर करते हैं। मैंने पहले बताया कि सोच के हिसाब से ही इंसान की सफलता को आंका जाता है, उसके बैंक बैलेंस के हिसाब से नहीं। मैंने जब घर बनाया तो मेरे को लोगों ने कहा सर छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बड़ा घर क्या करोगे? मैंने कहा ये घर नहीं है, ये तो मेरी सोच है, क्योंकि जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा होगा घर भी। अब मैंने गाड़ी खरीदी, एक खरीदी, दूसरी खरीदी, तीसरी खरीदी, फिर चौथी खरीदी, आज भी लंबी कार मेरे पास है। तो जब मैंने आज से 7 साल पहले ये गाड़ी लिया था, मैंने इतना अच्छा घर गाड़ी है, मैं आपको कहता हूँ जिंदगी में मौका मिले तो एक बार जेटा जरूर मिले। 80 लाख की मर्सिडीज 50-60 लाख की BMW का मुकाबला करती है। मैंने 195 की स्पीड तक भगाया उसको, 400 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में तय किया मैंने। इतनी सिक्योरिटी है उसके अंदर, बहुत जबरदस्त गाड़ी है। तो मुझे उस टाइम भी कहा सर बच्चे छोटे छोटे हैं तो इतने लंबा गाड़ी मैं ये तो सोच है मेरी यार। कभी भी देखना लोग ऐसे, शरीर बहुत बड़ा होगा, 46 का कमर होगा, 20-25 किलो का सीरी होगा, लेकिन वो सीरी है भेजा ही नहीं उसमें। भगवान ने उसको पृथ्वी पर तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं आप इस बात को कहां तक लेके जा रहा हूं आपको समझ, ये एक ट्रेनिंग है, यही वो आइडिया है। हर आदमी ये सोचता है, मैंने 2 लोगों की बात करी, एक सपने देखने वाले की और एक सपने पूरे करने वाले की। दोनों में फर्क क्या है? देखने वाले के लिए रात जिंदगी में हमेशा, उसकी पूरी जिंदगी में रातें हमेशा छोटी पड़ जाती हैं, और पूरे करने वालों के लिए दिन हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। हर आदमी चाहता है मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, बड़ी कार हो, बड़ा बंगला हो, मेरा बड़ा रुतबा हो, सब कुछ बड़ा चाहिए। लेकिन दोस्त ये बड़ा तभी आता है जब इंसान खुद बड़ा बनता है। ये बड़े लोगों का ही काम है यहां तक पहुंचना, बड़ा घर, बड़ा घोड़ा, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ा रुतबा, ये बड़े लोगों का ही काम है। छोटे लोगों की तो सोच में ही रहता है बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने को बड़ा बनना पड़ेगा। ये देखो कमाई 3 प्रकार की होती है। एक होती है बाप कमाई, और दूसरी होती है पाप कमाई, और तीसरी होती है आप कमाई। कुछ लोग होते हैं नकम्मे जो कहते हैं मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं भैया तुमको तो दूर से नहीं, बहुत दूर से ही सलाम है। दूर से नहीं, बहुत दूर से सलाम है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट मर्दों का बिजनेस है, मुर्दों का नहीं है। और मर्दों का मतलब वही नहीं होता जिनको मुछ होती है, ये बिना मुछ वाले भी इस कैटेगरी में आते हैं, औरतें भी आ जाती है। जिगरा मर्दों जैसा होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नहीं, लेकिन सरदार का खिताब लगा उनके विषय, उनके काम ऐसे, उनके काम, इसीलिए उसको लौ पुरुष मानते हैं। ये मर्दों का बिजनेस है, ये उन लोगों का बिजनेस है ही नहीं जो बाप दादा की दौलत पे कूदते हैं, बल्कि ये उन लोगों का बिजनेस है जो बाप दादा की से आगे निकलना चाहते हैं, उनको भी क्रॉस करने का दम है। बाप कमाई, हमारे बाप के पास जो भी कुछ भी था वो हमको थोड़ा बहुत पढ़ाया, और एक बात बोली बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, मेहनत करना सिखा दिया। दूसरी होती है पाप कमाई। पाप कमाई दोस्त क्या होती है, आप दुनिया जानती है, 2 नंबर का कोई काम कर लो, झूठ बोल लो, धोखाधड़ी कर लो, जेब काट लो, ये सब पाप की कमाई है। इसमें इंस्टेंट आदमी अमीर भी बनता है, इंस्टेंट जेल में भी जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो नतीजे खराब ही होते हैं, क्योंकि बुरी आदत स्टार्टिंग में बड़ा सुख देती है, लेकिन उसके साथ पूरी जिंदगी निकालना बहुत बड़े दुख की बात। लेकिन अच्छी आदत को डालने के लिए स्टार्टिंग में बड़ी समस्या होती है, लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजारना बड़ा आसान है। ठीक है,
तो पाप की कमाई हमारे पास की है ही नहीं, ना ही हम करेंगे, परमात्मा ऐसा काम भी ना करवाएगा। और तीसरी होती है आप कमाई। और दोस्त, खुद के कमाने के लिए परमात्मा ने हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम दिया है कि जिसके दम पे हम दुनिया जीत सकते हैं। सिर्फ अपना इलाका नहीं, तुम दुनिया जीतने का दम रखते हो। दोस्त, अगर तुम सोचते हो तुम्हारी वजह से पैसे आए, या मैं सोचूं कि मेरी वजह से मैंने कमाया है, तो ये सोच की जो बात कर रहा हूं, तो सोच देखो। अगर कई बार बंदा कहता मैं श्रेष्ठ हूं, ये अच्छी बात, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये घमंड वाली बात। आदमी मेहनत करता है, कमाता है, लेकिन एक चीज बता दूं मैं, पैसा जो है ना, पैसा नेटवर्क इंडस्ट्री में अपनी वजह से पैसा नहीं आता है, नेटवर्क की वजह से पैसा आता है। तो अपने आप को साइड में रख के पहले नेटवर्क बनाने की कोशिश करो। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी। दोस्त, मैं आज एक स्टोरी आपको बताऊंगा। स्टोरी मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी, मतलब बदलाव लाने वाली स्टोरी है। मैं उसको हमेशा याद करो, उसके ऊपर मेरे एक्सपेरिमेंट चलते ही रहते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट चलते हैं उसके। आज मैं आपके सामने उसको शेयर करूंगा। ये एक आइडिया है और मेरे हिसाब से बड़ा इफेक्टिव आइडिया है। एक इंसान होता है, एक लड़का 23-24 साल का यंग लड़का। बात को पकड़ के ना, मैं आपसे सवाल करूंगा, ये लड़का कितने साल का था? 23-24 साल का। उसका क्या होता है, उसका ना एक लेफ्ट हैंड नहीं होता। उसके मन में ख्याल आता है, यार मुझे ना कराटे चैंपियन, कराटे चैंपियन बात तो है। तो कहते हैं आंखों के अंदर नाम नैन सु, पर क्या करे, सपना इच्छा जाग उठी। कहता है मुझे कराटे चैंपियन बनना। वो एक कोच के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे कराटे चैंपियन बनना है, तो क्या आप मुझे चैंपियन बनाओगे? कोच ने उसकी आंखों की तरफ देखा, कोच था, वो गुरु था। उन्होंने अंदर से समझ लिया, यार बंदे के अंदर इच्छा शक्ति तो बहुत है। बंदा बेशक शरीर से हैंडीकैप्ड है, बट दिमाग से नहीं। और जिंदगी में इसको कभी कुछ भी समस्या आएगी। तो गुरु कहते हैं, गुरु वो चीज को जान लेता है जिसका शिष्य को भविष्य में पता, खुद प्रैक्टिकल करके लगता है, लेकिन गुरु को पहले पता चल जाता है। गुरु ने उसको कहा, यस मैं तुझे चैंपियन बनाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, क्या तुम मेरी शर्तें मानोगे? बोले यस। तो उसने बोला कि देखो, शर्त नंबर 1, तुम्हें रोज आना पड़ेगा। क्या है? तुम्हें रोज आना पड़ेगा। शर्त नंबर 2, मैं जितना बोलूं उतना करने का, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। जितना बोलूं उतना करना पड़ेगा। अपना दिमाग यूज नहीं करना है। शर्त नंबर 3, तुम कभी भी मेरे साथ कोई सवाल नहीं करोगे। नो क्वेश्चन। ओनली इंप्लीमेंटेशन। पहला सवाल क्या है? पहली शर्त क्या है? तुम्हें रोज आना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मंजूर है? यस। दूसरा, जितना बोलूं उतना ही करने का। मंजूर है? यस। तीसरा, नो क्वेश्चन ओनली इंप्लीमेंटेशन। मैंने बोला ये मतलब ये, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नंबर 4, नो डाउट। खुद पर विश्वास और मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हें खुद पर विश्वास करना पड़ेगा
मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा और जो तू कर रहा है उस सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। नंबर 5, तुम्हें मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। पहली शर्त बोली तुम्हें रोज आना पड़ेगा, तैयार हो? उसने कहा यस। दूसरी, जितना बोलूं उतना करना पड़ेगा, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, मंजूर है? यस। तीसरा, नो क्वेश्चन ओनली इम्प्लीमेंटेशन, जो मैं बोलूं वही करना है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जितना बोलूं वो करना है, मतलब करना है। नंबर 4, नो डाउट, तुम्हें कभी भी शंका नहीं करनी है। नंबर 5, तुम्हें मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा, तुम तैयार हो? शिष्य ने कहा बिल्कुल तैयार। बोले ये कंडीशन घर पे जाके 50 बार रिपीट करना है। कितनी बार? 50 बार। एक गोला मार के दे दिया, बोला अगर ये कंडीशन में अगर तू जिस दिन फेल हुआ उसी दिन तुझे इस कोचिंग से, मतलब इस सीखने से, प्रोग्राम से हटा दिया जाएगा, तुझे यहां से क्लास से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर तूने कोई सवाल किया, कोई क्वेश्चन किया या डाउट किया, इसमें से कोई भी अपने रूल एंड रेगुलेशन की उल्लंघना की तो यू आर सस्पेंडेड, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। अब देखिए होता क्या है, उसको बोला कि तुझे होमवर्क है, इसको एक एक कंडीशन को 10 बार रिपीट करना है घर पे जाके कि मैंने क्या वादा किया। दोस्तों सेम कंडीशन हमारे साथ होती है, सेम कंडीशन होती है। तो दरअसल ये होती है कि हम उस सिद्धांतों को अप्लाई नहीं करते, हम सिद्धांतों को अप्लाई नहीं करते। हमने जो बोला होता है, अपनी अपलाइन को जो वादा किया होता है या टीम को वादा किया होता है कि अगर हम उस वादे से घूम जाते। यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें रोज आना पड़ेगा। ये बात उसने क्यों बोली थी, देखते हैं आगे आगे स्टोरी कहाँ लेके जाती है। अब उस फर्स्ट डे जब पहला सेशन स्टार्ट करता है, उसका लेफ्ट हैंड नहीं है। गुरु ऐसे कहता है कि तेरा फर्स्ट सेशन आज से स्टार्ट होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे चैंपियन बनो जो तुम्हारी इच्छा है। सही है, वो मोटिवेट किया और एक गर्म रेत का ढेर लगा दिया गया उसके सामने और बोला कि बस ये अब जो तेरा राइट हैंड है जो एक है, उसको इस गर्म रेत में ऐसे डालना और ये 3 घंटे चलेंगे। तुम 10 मिनट के बाद ब्रेक ले सकते हो, लेकिन करना यही। उसने वैसे ही किया। सेकेंड डे जब उसको घर से वापस अपनी क्लास में आना, तो उस गर्म रेत की वजह से उसके बाजू में छाले आ गए। मन में ख्याल आया कि यार आज तो मेरे पास बहुत अच्छा बहाना है, बोल दूंगा छाले आ गए थे, गर्म रेत है। लेकिन कंडीशन नंबर 1, तुम्हें रोज आना पड़ेगा और जिस दिन तुम्हारे मन में ये आए कि आज मैं नहीं जाऊंगा, यू आर सस्पेंडेड, तुम इस सिस्टम से बाहर। यार जाना तो पड़ेगा। और गुरु ने ही ये कंडीशन उसके साथ क्यों रखी थी, क्योंकि गुरु को पता था कि जब ये गर्म रेत में हाथ डालेगा काम मुश्किल है। चैंपियन बनना इतना आसान नहीं है। अगर चैंपियन बनना इतना आसान होता तो सचिन तेंदुलकर की जगह पे कितने लोग आज भारत रत्न का अवार्ड ले लेते। इतना आसान नहीं है। गुरु को पता था कि जब ये गर्म रेत में हाथ डालेगा छाले होंगे और ये कल नहीं आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा भी नहीं आएगा। कंटिन्यूस उसकी ताकत को वो समझाना चाहता था। अब ये जैसे कैसे बुरा सा मन बना के आ गया। सेकंड डे जब वो करने लगा तो थोड़ी देर दर्द तो हुआ, लेकिन उस गर्म रेत, वापिस वही गर्म रेत, वही सेशन स्टार्ट, थोड़ी देर के बाद जो गर्म रेत जब लगी तो थोड़ी बाजू में गर्मी आई, उसको रिलैक्स फील हुआ। उसको तब पता चला यार कंटिन्यूस की ताकत का, इसकी वैल्यू क्या है। अगर आज मैं नहीं आता, छाले लेके बैठ जाता, कल घर में छाले और बड़े हो जाते। उसको पता चला कि मेरा गुरु बहुत अच्छा है। सेकंड डे ये चला, थर्ड डे ये चला, 4 डे, 5th डे, 7 डे, 15 डेज तक ये चला। उसके साथ सेम डे जिन लोगों ने ज्वाइन किया था वो आफ्टर 15 डेज के बाद सेकंड सेशन में चले गए, लेकिन उसका सेशन अभी भी फर्स्ट स्टार्ट है। सेकंड सेशन में उसके साथ वाले चले गए, सेम डे ज्वाइन हुए, लेकिन इसको आज भी 15 दिन के बाद भी वही, तुझे बस गर्म रेत, हु हा मन में ख्याल आता है। आया था चैंपियन बनने, ये हु हा वाला बना दिया।
मैं ना ये कैसा आदमी है, लेकिन गुरु मानना पड़ेगा, नो डाउट, नो क्वेश्चन, ओनली इम्प्लीमेंटेशन। जितना बोलूं उतना करने का, साला रोज आना पड़ेगा। कंडीशन इतने खराब है, मन में ख्याल आता है ऐसा क्यों यार, मेरे साथ में आए या कुछ लोग बाद में भी आए थे, एक दो दिन बाद भी आए, वो भी सेकंड सेशन में, मेरा आज भी पहला ही है, लेकिन कंडीशन क्या है, जितना बोलूं उतना करने का। अगले 15 दिन तक यही सेशन चला। 15 दिन हो चुके थे, उन 15 दिनों में होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने कोच को ज्वाइन किया, तो अगले 10-15 दिन में उनका सेशन चेंज हो गया, लेकिन इसका अभी भी रोज मन में ख्याल आता है, साला मेरे से बाद में आने वाले आगे निकल गए और मैं अभी तक यही अटका हूं। मैं आज तो सवाल कर ही लूंगा, लेकिन फिर कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 2 सब याद आती है। डॉट नहीं करने का, सवाल नहीं करने का, जितना बोलूं उतना करने का, अपना भेजा नहीं लगाने। एक महीना बीत जाता है, 1 महीने के बाद उसका गुरु से कहता है कांग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ और आज से सेकंड सेशन स्टार्ट है। अब सेकंड सेशन क्या है, वो पंच चाहता है ना, पंचिंग बैग, बोले बस इसको पीटने का, ठा 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 ठा, पूरा दिन यही करने 3 घंटे, हर 10-12 मिनट बाद रेस्ट ले सकते, बस लगे रहने का। वो करता रहा। 15 दिन हो गए, अभी भी वो उसी पंचिंग बैग पे लगा हुआ है। जो 15 दिन उससे पहले साथ में आए थे वो भी आगे निकल गए, थर्ड सेशन में चले गए, और जो इसके साथ में ज्वाइन किया था वो तो कंप्लीट करके कोचिंग करके निकल गए। ये अभी फंसा है, रोज मन में क्या आता है, आज नहीं जाने का, साला मेरे उंगली में देखो निशान पड़ गया, हाथ काला हो गया, नहीं पर कंडीशन नंबर 1 तुम रोज आना। कभी कभी मन में ख्याल आता है, साला बोला क्या था, कहाँ गया था, मार मार के पता नहीं कैसा बना दिया, देखो कभी रेत में हाथ जला दिए, कभी यार गुरु पता नहीं कैसा है। फिर नो डाउट गुरु मानना पड़ेगा। 2 महीने निकल गए, 2 महीने बाद कोच उसको कहता है कांग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट एंड सेकंड सेशन एंड नाउ थर्ड सेशन स्टार्ट। तीसरा सेशन स्टार्ट होता है। तीसरा सेशन क्या है कि एक बाल्टी छोटी जिसमें कलर हो, एक ब्रश टिची हो, और दीवार पे सीढ़ी पे चढ़ के दीवार पे पेंट करना है। और इधर जो बाल्टी है वो तेरी इस शोल्डर में होगी, और ब्रश जो तेरा हाथ सही है उस हाथ में ब्रश लेके तुझे ऐसे ऐसे दीवार पे पेंट करना है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे। अंदर से भड़क गया, कहता चैंपियन बनने आया, पेंटर बना के छोड़ दिया, बड़ा गुस्सा आ रहा है आज तो। मैं मतलब मैं मेरे से रहा नहीं जाएगा अभी, मतलब मैं कुछ भी कर लूंगा, हैं? फिर मन में क्या होता है, कंडीशन नंबर 2, जितना बोलूं उतना करने का। घर में आता है कि नहीं, अपने आप से सवाल करता है, साला गया था चैंपियन बनने, मेरे को पेंटर बना दिया, मैं कोई ऐसा बंदा हूँ, मैं कोई वैसा बंदा हूँ, मेरे से आगे जो आए पहले आए थे वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, कल तो मैं सवाल कर ही लूंगा, मैं एक बात तो पूछ ही लूंगा। लेकिन कंडीशन नंबर 3, नो क्वेश्चन ओनली इम्प्लीमेंटेशन। है यार मैं कहीं मेरे को यार पेंटर ही ना बना दे, नो डाउट मैं गुरु हूँ तेरा, जो तेरे बारे में सही सोच रहा हूँ, और अगर सवाल किया तो और अब क्या करूं। चलो बेचारा मन मारते हुए जैसे कैसे ली बाल्टी, कलर डाल दिया और गुरु की कंडीशन के हिसाब से लगा पेंट करने। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, रोज मन में ख्याल, गुरु जब देखता है उसको गुड मॉर्निंग बोलता है, जैसे कहता गुड मॉर्निंग निकल अंदर से बढ़ जाता हो, ये करेंगे क्या? नो क्वेश्चन ओनली इम्प्लीमेंटेशन। डाउट का मतलब और अपना दिमाग लगाया तो घर गया। हाँ, अब क्या करें? जैसे कैसे अगला एक तीसरा महीना में निकाल लिया और तीसरा सेशन कंप्लीट किया। एक दिन ना वो पेंटिंग कर रहा है, तो कुछ लोग आए और उसके कोच से कहते हैं कि शहर में ना कंपटीशन हो रहा है कराटे चैंपियन का, तो आपके पास यहाँ पे कोई है आपका स्टूडेंट जो कंपटीशन में हिस्सा लेता? बता मेरे पास स्टूडेंट नहीं है, आई हैव ए चैंपियन। वो पेंट करते करते गुरु को दिखता है, अब ये कौन सी मुसीबत है? कहता है मेरे पास स्टूडेंट नहीं है, मेरे पास चैंपियन है। बोले कौन? बोले वो देख।
बोले ये पेंटर। बोले तुम्हारी नजर में ये पेंटर दिखता है, मेरी नजर में ये चैंपियन बन चुका है। कहते गुरुजी मैं नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, ओनली बिल्डिंग इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा सेकंड डे क्या होता है, कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन में हिस्सा लेने जाता है, गुरु उसका सामने बैठा होता है। अब इसका एक हाथ है, सामने वाला दो हाथों में करता है, उसका दो मारता खींच के पंच ये जमीन पे गिरता है और गुरु की तरफ गिरता है। तो गुरु कहता है नो क्वेश्चन। ये इशारों में गुरु से कहता है ये वाला पंच नहीं सिखाया था। तो गुरु इशारों में बोलता है नो क्वेश्चन ओनली इम्प्लीमेंटेशन। गेट अप एंड बेंड अगेन, गेट अप एंड बेंड अगेन। वो दोबारा उठता है, फिर सामने वाला दो हाथ वाला दो खींच के मारता है, फिर गिरता है, फिर गुरु की तरफ देखता है, आंखों में इशारा करता है। साला हूहा रेत में करवाया, पेंटिंग करवाई, ये वाला पंच नहीं सिखाया। तो गुरु फिर अंदर वहां से इशारा करता है नो क्वेश्चन, नो डाउट, गेट अप, बेंड द गेम, यू कैन डू इट, गेट अप एंड बेंड द गेम। और मैं तुझे चैंपियन देखना चाहता हूं, गेट अप। फिर उसने सामने वाले ने पकड़ के दो चार बार घुमाया, खींच के घुसा मारा, फिर गिर के फिर गुरु की तरफ देखता, आंखें भर गई। कहता आंखों में कहता है कि रेत में हाथ डालना तो ठीक, पंचिंग बैग पे पंच मारना भी ठीक था। मैं जिसको बुरा समझता था कि साला पेंटर बना दिया, मुझे लगता है इसलिए मार खाने से वो भी अच्छा था, लेकिन साला ये कहां ला के रख दिया। गुरु फिर इशारा करता है गेट अप एंड बेंड द गेम, यू आर माय चैंपियन, गेट अप, नो क्वेश्चन ओनली इम्प्लीमेंटेशन। फिर उठता है, फिर उसको गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है ना, सामने वाले पे भारी पड़ता है और उसकी गर्दन को मरोड़ता है ऐसे करके, और गुरु इशारा करता है और उसी एक हाथ से उसकी गर्दन क्रैच करके तोड़ के चैंपियन घोषित हो जाता। ब्लैक अब उसको वो चैंपियन बन गया। अब स्टूडेंट तो रहा ही नहीं, गुरु ने तो लास्ट डे ही बोल दिया आई एम नो स्टूडेंट, आई एम चैंपियन। अब उसको अवार्ड मिलता है अपनी ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन की, वो बेल्ट लेके दूसरे दिन अपने कोच के पास जाता है। वो साहब क्या अभी मुझे सवाल करने की परमिशन है? साले के मन में अभी भी वो नहीं चल रहा। उसके मन में अभी भी वही चल रहा है, क्या मुझे अभी सवाल करने की परमिशन है? बोलता है यस, right now you are not my student, right now you are my champion and my wife. What do you want to say? Tell me. मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। कहते ये जो कंडीशन थे ये साले मुझे समझ नहीं आए। बोलता है देख ना मुझ में इतना दम था कि मैं इस हैंडीकैप को चैंपियन बनाता, ना तुझ में दम था कि तू साला दो हाथों वाले चैंपियन का मुकाबला कर सकता। ये सल्यूट ठोकता हूं इन टर्म एंड कंडीशन को, इसी के दम पे तू चैंपियन बना है, मेरे दम पे नहीं। दोस्तों वो हैंडीकैप्ड कोई दूसरा नहीं है, वो हम ही लोग हैं। साला गरीबी ने हमको हैंडीकैप्ड बना दिया। गरीबी तो दीमक की तरह चाट रही है हमारे दिमाग को। हम बड़ा सोचते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं कोई काला सिर दर्द हो रहा था तो गोली खाई थी, लगता है गोली साला चूहे वाला मारने वाला तो नहीं खिला दिया। बड़े बड़े ख्वाब आ रहे हैं, बड़े बड़े सपने आ रहे हैं, कुछ यकीन नहीं होता होगा कैसे, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं उल्टा सुल्टा हो जाता है। 10 रुपए का काम करो उसमें 20 रुपए का लॉस हो जाता है। 10,000 का काम करके बंदा 6 लाख कैसे कमाएगा? मतलब बंदे की सोच ऐसी हो चुकी है, क्योंकि गरीबी ने बंदे को हैंडीकैप्ड बना दिया, मजबूर कर दिया कि बस तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता। और कुछ लोग तो बिना
भत्ते के लगे हुए हैं इस क्लास को देने में, कोचिंग करने में। तू नहीं कर सकता, तेरी कंपनी भाग जाएगी, तेरा पैसा डूब जाएगा, तुझसे दो नहीं बनेंगे, तू मरने के लिए पैदा हुआ है, तू कब्र खोद और मरने का इंतजार कर, तू तो अमीर बन ही नहीं सकता। मतलब लोग बिना तनख्वाह के लगे हुए हैं मोटिवेट करने, पूरा ब्रेन वॉश कर। लेकिन होता क्या है, जब कोई एक बंदा महेश सर जैसा या नारायण पाटीदार जैसा या जयेश गोयल जैसा कोई बंदा जाके किसी को मोटिवेट करना, जब बैठता है सामने प्लान करता है, दीप सर जैसा कोई बंदा बैठता प्लान करता है, बंदा तैयार हो जाता है, टाइट हो जाता है, यस वो ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन कंडीशन क्या है, तुम्हें रोज प्लान करना पड़ेगा। बंदा करता नहीं। दोस्तों ये रोज प्लान करना मतलब कैसे करना, इसको इबादत समझो, इबादत। जिस दिन काम करते हुए तुम्हें खुशी महसूस होने लग जाए, तुम्हें कर्म ही पूजा जिस दिन नजर आने लग जाए, फिर भगवान के दरवाजे पे घंटियां बजाने की जरूरत नहीं रहती। भगवान कहता है मुझे मत मानो मत मानो मत मानो, तुम्हारी मत मारी गई है, मैं अभी भी कहता हूं तुम मुझे मत मानो। अगर मानना ही चाहते हो मुझे मत मानो पर मेरी मानो। मैं क्या कह रहा हूं, हम तो भगवान को ही मानने में लगे हुए, जो खुद कहता है मुझे मत मानो। जो जो मैंने कह दिया, जो मैं कहता हूं, मेरे उन आदर्शों पे चलो जो मैंने कह दिया, मेरा कहा हुआ मानो, मुझे मत मानो। 99% लोग, यानी संसार ही सारा भगवान को मानने में लगा, वो भगवान की कोई नहीं मानता। कोई भी काम पकड़ लो दोस्तों, पहले प्रिंसिपल को मैं बहुत कुछ है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने पहले बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में, अगर वर्ड में आपको दोबारा रिपीट करूं कि नेटवर्किंग का N, MLM का M और डायरेक्ट सेलिंग का D मेरे खानदान में दूर दूर तक किसी को पता नहीं। लेकिन इस प्रिंसिपल ने, इसको मैं सल्यूट ठोकता हूं कि इसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। दोस्तों शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज हम अगर अपने पैरों पे चल रहे हैं तो इसका कारण भी बार बार चलना, गिरना फिर उठना, गिरना फिर उठना, गिरना फिर उठना, और चलने की कोशिश तब तक करना जब तक हम चलने नहीं लग जाते। और शायद उसी समय में जब हम लाचार थे, छोटे थे, हम में इतनी ताकत नहीं थी, उस समय की गई कोशिशों का नतीजा ही है आज की हम अपने पैरों पे चल लेते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? उन कोशिशों का नतीजा है। सोचो अगर उस टाइम हमारी मां ना गिर जाएगा गोद में उठा के लेके चली होती, आज हमसे नहीं चला जाता दोस्तों, क्योंकि मां बूढ़ी हो चुकी है, हमारा वजन बढ़ गया, मां से उठते नहीं, मां बुढ़ापे के कारण अभी अपाहिज हो गई समझ लो, और आप उस नपुंसकता की वजह से कि उठ ही नहीं पाए, कभी कोशिश नहीं की और उसकी वजह से अपाहिज हो। उठने के जो स्टार्टिंग में हमने कोशिशें की है उसका नतीजा आज ये है कि हम अपने पैरों पे चल लेते हैं। यस ये सिस्टम भी वैसा, अगर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है तो फर्स्ट डे शायद आपको बहुत बहुत यानी कि बहुत टफ लगेगा कि यार मैं प्लान कैसे करूं, बड़ा मुश्किल है सामने वाले को कन्विंस करना। लेकिन ये भी एक गलती है, सामने वाले को कन्विंस करने के लिए ये प्लान होना ही नहीं है। वही लोग अक्सर फेल होते हैं जो सामने वाले को कन्विंस करते हैं। दोस्त ये दूसरों को कन्विंस नहीं, खुद को कन्विंस करने का प्लान है। जिस दिन आपने खुद को समझा लिया, जिस दिन आपने खुद को समझा लिया ये मेरे लिए बना है और इसी से मेरे सपने पूरे होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर हालत में जैसे सुबह शाम काम करता हूं, घर में खाना खाता हूं, सोता हूं, उठता हूं, जैसे सारे काम करता हूं, वैसे भी ये काम भी मैं करूंगा। मैं रोज प्लान करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। दुनिया में अगर किसी ने फर्श से अगर हर्ष तक किसी को पहुंचाया है तो वो ये सबसे पहले सिद्धांत ने पहुंचाया कि उसने उस काम को बार बार किया। थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण आपके सामने, 9999 बार बल्ब बनाने की कोशिश करी, अगर मन में एक भी विचार आ जाता कि छोड़ साला आपसे नहीं बनाना, तो दोस्तों कब सफल होता है?
लास्ट कोशिश करी और बल्ब जग गया। वही कोशिश अगर वो ना करता तो क्या आज हमारे पास ये बल्ब नाम की कोई चीज होती? लेकिन वो रोज करता रहा, बार बार करता रहा, एक ही काम में करता रहा। मैं कहता हूं 100 धंधे करके मूर्ख बनने से अच्छा है एक ही काम को 100 बार कर करके पागल बन जाना बेटर है। मूर्खता कभी भी आपको शिखर तक नहीं लेके जाएगी, लेकिन शायद ये पागलपन आपको करोड़पति जरूर बना देगा। अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में गया तो उसकी कई पिक्चरें फ्लॉप हुई, सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 6 7 फ्लॉप होती गई। वो सोचता साला जू चौपाटी पे लोग बहुत आते हैं अपनी मैडम को लेके हनीमून मनाने, इधर घूमने फिरने, तो चलो इसी बहाने मैडम भी देख लूंगा और साथ में थोड़ा इश्क मटक्का भी हो जाएगा और पानी पूरी का धंधा कर लेते, बड़ा पाव का लारी लगा लेते। पर नहीं, उसने एक ही धंधे को ऐसा समझा कि यही मेरा भगवान है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी इबादत है, और उसी काम में जिसमें वो 5 7 8 पिक्चर उसकी सीरीज वाइज फ्लॉप हुई थी उसमें ही लगा रहा। और दोस्त अंतिम एक ऐसी पिक्चर मिली उसको जिसका नाम था दीवार और जंजीर, ये साथ साथ में आई थी, शायद पहले जंजीर आई, और उस जंजीर ने उसकी जिंदगी की ऐसी जंजीरें तोड़ी कि उसको आजाद कर दिया। आज वो सदी का महानायक है, लेकिन वो आखिरी कोशिश तक ना टिकता तो आज क्या होता है? धीरू भाई अंबानी हमारे इतिहास बहुत बड़े खुशनसीब है उनकी, वो गुजराती दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को रोजगार दिया और विदेशियों को बताया कि नहीं करोड़पति तुम्हारे इधर नहीं हमारे इधर भी पैदा होते हैं। दुनिया को मुट्ठी में तुम ही नहीं करना जानते सालों, हम भी करना जानते। उसने किया, उसको जब स्टार्टिंग में उसने बिजनेस किया, अपना शेयर उसकी फेस वैल्यू जिसकी 5 से 10 रुपया थी, 2-2 रुपया फेस वैल्यू में उसने शेयर इशू किए थे। लोगों ने बोला सटोड़िया है, जुआ खेल रहा है, भाग जाएगा साला, इसकी बातों में मत आना। लेकिन जिन लोगों ने उसके शेयर खरीदे थे दोस्त, आज उनको तो क्या, उनके 3 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है, करोड़ों के हो गए लोग। विश्वास किया, पर धीरू भाई अंबानी ने अपना धंधा चेंज नहीं किया, लगा ही रहा। यही चीज संजय धीमान के साथ हुई दोस्त। इन 15 सालों में, जैसे मैडम ने बताया, मैं किसी के घर में प्लान दिखाने गया तो मैडम ने तो इतना बताया कि सर मेरी किताबें फेंकी, किताबें ही नहीं फेंकी दोस्त, यहाँ से पकड़ा था, किसी के गले में हाथ डालना, लेकिन वो नहीं जानता था दोस्त कितना बड़ा जिगरा होगा मेरा। मैंने इस चीज को बर्दाश्त किया, मैं मुस्कुराते हुए आया। मेरे साथ एक गुजराती लड़का था, मुझे कहता है संजय सर क्या किया उसने, आपकी किताबें फेंक दी। मैं हंसने लगा। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि संजय धीमान बाकी बातें छोड़, वो तो साला नहीं है, उसकी किस्मत खराब है, लेकिन जो जुड़ा हुआ है वो भी डेड हो जाएगा, इसका कुछ कर। इसका कुछ कर। तो मैं थोड़ी देर तो अंदर से बलता रहा। अब एकदम गाड़ी 200 की स्पीड में हो तो उसको रोकना थोड़ा, इतना थोड़ा था, ब्रेक धीरे धीरे लगती है। अंदर से पूरा भला हुआ है वो, अब क्या करूं। मेरे को एक पुरानी कहावत याद आ गई, जो बोले वही दरवाजा खोले। मैं कहा इसने पूछा कि सर क्या हुआ, तो इसकी सजा दी। मैंने कहा देख भाई ये तेरी वजह से हुआ। मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया? मैं कहा उसने क्या किया, किताबें फेंकी? बोला हाँ फेंकी। मैं कहा तेरे को साला 4 दिन से मैं बोल रहा हूँ क्यों बड़ी बड़ी, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वो वाली किताब लेके। उसने किताब पता क्यों फेंकी? बोला मैं बूढ़ा हो गया, मुझे ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा बोला सर, तो फिर कब जाने का? मैं तो किताब लेना फोन करना भी चलेगा। मतलब लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो सिचुएशन को हैंडल करना है। क्योंकि मुझे पता था, मैंने इस रूल को फॉलो किया, नो डाउट नहीं करने का। अरे कामयाब होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं कम से कम उस रावण से तो अच्छा हूं जो रामलीला में जिसका सबके सामने वध होता है। कम से कम अपने ही घर में उठा के बाहर फेंका, इसने कोई टेंशन नहीं। कोई बात नहीं है। जिंदगी में एक फुटबॉल होता है, उसको दोस्त एक प्लेयर को आउट करने के लिए कितनी बार ठोकरें खानी पड़ती है, लेकिन आखिर में जीतता कौन है? फुटबॉल। वो जीत ही जाता है, जहां उसको जाना था वहां पहुंच जाता है, सामने वाले को आउट कर ही देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे साथ हुआ, पर मैंने कभी भी ये जो रोज रेगुलरिटी, जो कंटिन्यूस एफर्ट है, इसको कभी छोड़ा
नहीं, क्योंकि बचपन में याद करो हम मम्मा को ऐसा बोलते हैं पा 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 पा, जैसे केले से फिसलता आदमी तो कैसे फिसलता चलता है, ऐसे बचपन में हमारी जुबान फिसलती। चा 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 चा, आज हम चाचा बोलते चाचा चाचा बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। उसी टाइम उठा के एम्बुलेंस बुला रहे बोले चलो उसको लेके पर साफ बोलने के लिए हमने कितनी बार अपना बचपन में मजाक करते कैसे बोला कैसे बोला देख कैसे बोला हस्बैंड वाइफ आपसे बोलते क्या बोला पहले क्या बोला पहले एक दूसरे का मान रखा है पहले पापा बोला है नहीं पहले मम्मा बोला मैंने सुना पहले मम्मा मतलब सही शब्दों तक पहुंचना। आपको हाईवे तक पहुंचना है तो कई गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। सही बात है। आप चाहे शहर में रहो, मेट्रो में रहो, चाहे गांव में रहो, शहर से आपके घर तक और घर से शहर तक कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो सीधा आपके घर तक जाता हो या घर से शहर तक आता हो। ये मोड़ घेड़ तो आते रहे, ठीक है। कंटिन्यूस मैं दोस्तों प्लान करता था, मैंने बताया 10 प्लान हम रोज के करते थे, थक जाता, लेकिन लास्ट में इतनी हैबिट हो गई कि जब मैं प्लान करता था मैं सो भी लेता था लेकिन जुबान चलती रहती। बहुत बार हुआ, बहुत बार। 70 लोगों की लिस्ट थी मेरी, 70 लोगों की, एक आदमी को 10 बार प्लान दिखाया और सबको दिखाया। सोचो एक आदमी को तुम प्लान दिखा दो, दूसरी बार वो बंदा आपके सामने नहीं आता, या आप जाओगे तो प्लान क्या करोगे? प्लान तो आप कर चुके हो, लेकिन मैं 10 बार प्लान किया एक आदमी को। कितना बोलो, कितना प्रैक्टिकल, कितना मतलब शार्प माइंड से प्लान किया इसको, कितने टैलेंट से प्लान किया। बोले क्या है वो कल वाली कंपनी में? कल वाली कौन सी कल वाली? अरे वो कल क्या लेके, मैं कहा यही तो तेरे को याद नहीं आता इसीलिए तो बताने हैं, देख तू प्लान 10 पॉइंट। पहले दिन पहला पॉइंट, बिगिनर टू मास्टर है, मास्टर टू प्रोफेशनल लेवल कंप्यूटर एजुकेशन, और लास्ट में फिटनेस हेल्थ प्रोग्राम। दूसरी बार 12वां पॉइंट, पहला पॉइंट। तीसरी बार बीच में से, चौथी बार मर्ज कर दिया, 12 के 6 ही बना दिया, 5वीं बार 8 बना दी, ऐसे करके 10 बार प्लान हुआ, लेकिन वो भी इतने ढीठ थे साले। कोई नहीं है। आज मुझे मिलते संजय भाई तुम जवान होते जा रहे हो, मैं ड्यूस ऑफ का कमा रहा है, मैंने बोला सर लोग बोलते जवान होते ड्यूस ऑफ का हुआ, फिर कौन सी ड्यूस ऑफ मतलब ये? मैं कहा आज से 15 साल पहले मैं मेरे को नहीं बताया है यार, मैं कहा झूठ मत बोल, एक कॉपी पेन लेके आया था मैं तेरे पास, हैं तब तू साला सुना नहीं मेरा बात। अरे यार संजय भाई, मैं कहा देख दोस्त फर्क पता क्या है, जब मैं 15 साल पहले तेरे पास आया था ना पता नहीं, तब तेरे बाल बड़े थे, मेरे ख्याल बड़े थे, और आज फर्क इतना ही है कि तेरी दाढ़ी बड़ी और मेरी गाड़ी। तो तू धक्के से ही डाल नहीं होता। मैं क्या साला तुम धक्का भी नहीं देने देते मेरे को, पहली साइड में हो जाता है, धक्का भी नहीं देने देते हैं। दोस्तों आज कई लोग मुझे मिलते हैं, मैं और मेरा बेटा गया तो शहर में एक बंदा मिला, तो उसका बेटा भी साथ में, तो मेरे को मिला, बोला ओ संजय भाई कैसे, मैं कैसा लगता हूँ देखना, मैं कैसे करूँ, बोला यार करो टकाटक टनाटन यार। तो उसका मेरा बेटा और उसका बेटा बातें करते हैं, तो बोले पापा तेरे क्या करते हैं? ड्यूस ऑफ करते हैं। ड्यूस ऑफ? अच्छा ये मेरे पापा के दोस्त हैं, इनको नहीं बताया? तो पता नहीं तेरे पापा को बताओ। बोले पापा ये अंकल जो करते तो आपने आपको नहीं बताया? बोले बताया था बेटा। बोले फिर? बोले जब ये कर रहा था तब इसका मजाक उड़ा रहे थे। बोले आप मजाक उड़ाने का नतीजा देख लीजिए, आज आप स्कूटर पे जा रहे हो, बाइक लंबी कार में जा रहा है। करो मजाक, और करो मजाक, करो मजाक। बोले नहीं अभी नहीं करना। बोले नहीं देख लिया मजाक करने का नतीजा, सारा स्कूटर पे खुद भी हवा खा रहे हो, मुझे भी हवा खिला रहे हो। तो दोस्त इस बिजनेस में अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो सबसे पहला सिद्धांत है क्या? बार बार करो, बार बार प्लान करो। मैं आपको एक बताऊं कि कोई भी इंसान किसी भी काम में कभी परफेक्ट नहीं होता, वो हर दिन परफेक्ट होने की तैयारी करता है। जितने भी क्रिकेटर आज विराट कोहली है, जब भी वो मैदान में कोई मैच खेलने जाता है तो उससे पहले 3-3 घंटे की रिहर्सल करता है, पूरा अपनी बॉडी को बॉम्ब करता है, पूरी प्रैक्टिस करता है, पूरी मैदान में लगाता है 3 घंटे।
कुछ लोग होते हैं तो बोले तो थक जाएगा, बोले नहीं तैयारी करनी पड़ती है। उसको भी आज ये डर रहता है कहीं मैं जीरो आउट ना हो जाऊं। नाम के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको लगता है कि ये नाम मुफ्त में मिला है तो दोस्त आपकी भूल है, इस नाम की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। माँ बाप ने ये नाम सोच के रखा है, साबित आपको करना है कि यही नाम क्यों रखा था। ये आपको जितना बोलूं उतना करना पड़ेगा। ये भी एक हुनर है अपलाइन का, आपकी मेंटरशिप का, आपका जो गुरु है उसका कहना है कि जितना बोलूं उतना करने का। ये ऐसा बिजनेस है दोस्त जिसमें अपना दिमाग लगता ही। मैं अक्सर लोगों से, मेरे मतलब 18 साल से लेके 17 साल से लेके 23-24 साल तक के स्टूडेंट हैं, मैं सेमिनार लगाता हूँ। जब बड़े बड़े सेमिनार होते हैं 1000 2-2 हज़ार लोगों के, तो मैं बच्चों को कहता हूँ अपने मम्मी पापा को लेके आना। और मैं बच्चों से कम और मम्मी पापा से ज्यादा बातें करता हूँ। मैं कहता हूँ आपका बच्चा होशियार है तो लेके जाओ, आपका बच्चा होशियार है तो उसको लेके जाओ। जो निकम्मा है, जो गोबर बुद्धि है, जो बैल बुद्धि है, जिसको घर घर में तुम जो जो चुनमुनु कहते हो उसको मेरे को दे दो। तुम इसको अच्छे वाले को, जिसका अच्छा दिमाग काम करता है उसको 5 साल तुम परवरिश करो, 5 साल मेरी परवरिश में तुम अपना, जिसको तुम नालायक समझते हो मुझे दे दो। अगले 5 साल बाद दोनों का कंपटीशन करवाते हैं, देखता कौन आगे निकलता है। शायद ये सेकंड प्रिंसिपल का बहुत बड़ा हाथ रहा मुझे यहाँ तक पहुंचाने में, क्योंकि मेरी अपलाइन ने जितना मुझे बोला मैंने अपना किया। मेरी अपलाइन ने कहा 3 प्लान कर, 4 प्लान कर, 5 कर, 6 कर, 7 कर, 8 कर, 9 कर, 10 कर। प्लान में ही सब कुछ है। प्लान ने ही प्लान किया है तुझे करोड़पति बनाने का, पर क्या तूने प्लान किया? तू प्लान कर। इसको जितना घिसेगा, ये जादू की छड़ी है, जितना घिसेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। और दोस्त हमने एक तय कर लिया, जिन हालातों में लोग एक प्लान नहीं करते, हमने 10 प्लान करने की सोची। कसम खा ली, जितनी रोटियां उतने प्लान। व्रत रखा तो प्लान 2 ज्यादा, और चावल खाए तो फिर 2 और ज्यादा। देखो कामयाबी कैसे, 2 सताना पड़ता है। मैं एक संत से मिला था, मेरे उनके बारे में सुना था, तो उनके आगे शिष्य थे, उनको पूछा तो उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया। बोले हमारे जो गुरु थे भगवान को पाने के लिए अपने सिर में चोटी बांध के उसको छत के साथ बांध देते थे। मैं कहा क्यों? बोले जब नींद ना आ जाए, नींद आए तो बाल खींचेंगे, तो उसके लिए बांध देते थे। और आखिर में भगवान को उनको दर्शन देने पड़े, तपस्या करनी पड़ती है यार। एक बंदा गया, बोले गुरुजी मैंने सुना है आपने भगवान के दर्शन किए हैं, तो मुझे भी करवा दो। कहते बेटा तू क्या करता है? तो मैं PhD कर रहा हूँ। कहते यार संत कहते हैं देखो यार मैं अनपढ़ बंदा, मैंने PhD की, तुम एक काम करो, मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें भगवान के दर्शन करवा देता हूँ, तुम यहाँ बैठे बैठे मुझे PhD करवा दो। तो वो लड़का कहता है PhD ऐसे हो जाती है, बहुत एग्जाम देने पड़ते हैं, रात रात पर जगना पड़ता है, एग्जाम देने पड़ते हैं, स्टडी करनी पड़ती है, बहुत माथा पच्ची है, तब जाके PhD की डिग्री मिलती है। बेटा भगवान को पाने की भी डिग्री ऐसे ही मिलती है। दोस्तों जितना बोलूं उतना करने का मतलब अपलाइन ने कहा प्लान करो, प्लान करो। मुझ में दम नहीं था करोड़पति बनने का, मुझ में दम होता था जिस काम में मैं पहले था उसमें बन गया होता। हेलो, ये इस प्लान में ही दम है। ये प्लान किसी के साथ धोखा नहीं करता, जो इससे जितना प्रेम करता है ये उसको उतना ही देता है, जो इसके प्रति जितना वफादार है ये उसको उतनी ही वफादारी दिखाता है। कुछ लोग इससे जी चुराते हैं, उनके बैंक बैलेंस नहीं आता, उनके बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, उनका नाम नहीं होता। कुछ लोग इसमें दिन रात लगे रहते हैं, उनको जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इस प्लान में ही सब कुछ है। जितना बोलूं, अपलाइन क्या होती है, जितना बोला बस प्लान करते चल, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, नो क्वेश्चन, ओनली इंप्लीमेंटेशन। बहुत ज्यादा कई लोग तो इसीलिए बोल रहे सर वो 2 मिनट लेने थे बात करनी थी। मैं बोलो सर एक सवाल था, मैं बस बंद कर मेरा फोन, एक सवाल के लिए मैं तेरा फोन सुनता रहूं अभी, एक सवाल के लिए। देखो सवाल होता है, एक सवाल है, कोई सवाल है, क्या सवाल है अभी? फिर भी नहीं ओ सर एक सवाल, फिर धीरे धीरे मीठा जवाब दे, एक सवाल के बाद फिर एक सवाल, फिर एक सवाल, फिर एक सवाल। मैं क्या पूरी जिंदगी सवाल ही किए हैं? अभी सोल्यूशन की तरफ भी आ जाओ, कब तक आओगे सोल्यूशन की तरफ? दोस्तों जिंदगी में कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल है, वो तब तक सवाल है जब तक आपके पास सोल्यूशन नहीं है। जिस टाइम आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हो उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क वहां से हट जाता है, फिर सवाल नहीं रह जाता, वो आंसर हो जाता है। नो डाउट, चाहे अपलाइन हो चाहे सिस्टम हो,
चाहे प्लान हो, चाहे कंपनी है, चाहे डाउनलाइन है, चाहे मार्केट है, कभी भी कोई डॉट मत करो। ये सिस्टम अगर मुझे यहाँ तक पहुँचा सकता है, जयेश गोयल को यहाँ तक पहुँचा सकता है, संजय चौधरी, प्रेमराज साकला को यहाँ तक पहुँचा सकता है, प्रमोद को यहाँ तक पहुँचा सकता है, राहुल को, रविंद्र को यहाँ तक पहुँचा सकता है, पीयूष मालवी को, अवनीश साहू को यहाँ तक पहुँचा सकता है, तो दोस्त आप नारायण पाटीदार जी को यहाँ तक पहुँचा सकता है, तो आपको भी यहाँ तक पहुँचाने का दम रखता है। पर ये कहता है क्या तेरे अंदर दम है मुझे शो करने का? ये पहले कहता है पहले तेरे अंदर दम है। हौसला कहता है मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन मुसीबत देके मैं फिर तो तुझे देखता हूँ कि क्या तुझे मेरे पर विश्वास है भी है कि नहीं। मैं तो हमेशा तेरे साथ, लेकिन मुसीबतों में कुछ लोग हौसला हार देते हैं, हौसला वहां से भाग जाता है, हौसला गायब, सब कुछ गायब। मेंटर मानना पड़ेगा, किसी एक को गुरु मानना पड़ेगा, चाहे वो अपलाइन है, वो छोटी है उम्र में। कई बार देखा मैंने अपलाइन की उम्र की छोटी होती है, डाउनलाइन की उम्र में और अपलाइन की उम्र में 15-15 साल का गैप होता है, 20-20 साल का गैप होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज जानूं, ये गैप पूरी जिंदगी रखना है, इसको खत्म करना है। बच्चे बन जाओ, क्योंकि बच्चे जब होते हैं ना तो गोद में हर कोई लेता है, अपनी माँ तो लेती है, बाजू वाले की भी लेती है और किराया नहीं लगता, हर किसी की गोद में ही बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही बड़ा बनना शुरू हुए किराया देना पड़ेगा, इसलिए बच्चे बने रहो। कभी मत सोचो साला मेरी उम्र होगी